साथियों, आज हमारा चर्चा का विषय है विचार शून्यता। विचार शून्यता कैसे घटित हो, आज इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पिछले प्रसंग में जिस भांति मैंने कहा कि देह के सम्यक निरीक्षण से देह शून्यता घटित होती है, उसी प्रकार विचार के सम्यक निरीक्षण से विचार शून्यता घटित होती है। इस आंतरिक साधना का जो मूल तत्व है वह है सम्यक निरीक्षण, राइट ऑब्जर्वेशन। साधना के तीनों चरणों में शरीर पर, विचार पर और भाव पर हमें सम्यक निरीक्षण, स्मरण और दर्शन करना होता है। विचार की जो धाराएं हमारे चित्त पर दौड़ती है, कभी उनके मात्र निरीक्षक हो जाएं और उन्हें हम गौर से, ध्यान से मात्र देखें। जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो और नदी की भागती हुई धार को देखें, या कोई जंगल में बैठा हो तो आकाश में पक्षियों की उड़ती हुई कतार को देखें। सिर्फ देखें, या कोई वर्षा के आकाश को देखें और बादलों की दौड़ती हुई, भागती हुई पंक्तियों को देखें। वैसे ही अपने मन के आकाश में विचार के दौड़ते हुए मेघों को, विचार के उड़ते हुए पक्षियों को और विचार की बहती हुई नदियों को चुपचाप किनारे पर बैठ करके हमें देखना है। जैसे हम किनारे पर बैठे हों और विचार को देख रहे हों। विचार को उन्मुक्त छोड़ दें, विचार को बहने दें, उड़ने दें और आप चुपचाप बैठ करके देखें। आप कुछ भी ना करें, कोई छेड़छाड़ ना करें, कोई रुकावट ना डालें, कोई दमन ना करें। कोई अगर विचार आता हो तो उसे रोके ना, और अगर ना आता हो तो उसे लाने की चेष्टा ना करें। आप मात्र निरीक्षक हों। उस मात्र निरीक्षण में हमें दिखाई पड़ता है, हमें अनुभव होता है कि विचार अलग हैं और हम अलग हैं। तो हमें बोध होता है कि जो विचारों को देख रहा है वह विचारों से पृथक होगा, अलग होगा, भिन्न होगा। और जब ये बोध होता है तो एक अद्भुत शांति घटित होती है। तब कोई चिंता हमारी नहीं है। हम चिंताओं के बीच में हो सकते हैं, लेकिन चिंता हमारी नहीं हो सकती। हम समस्याओं के बीच में होते हैं या हो सकते हैं, लेकिन जब हम उन्हें देखते हैं दूर से तो समस्याएं हमारी नहीं हैं। हम विचारों से घिरे हुए हो सकते हैं, लेकिन विचार हम नहीं हैं। और अगर ये बात ख्याल में आ जाए कि वह विचार नहीं है, तो विचारों के प्राण टूटने शुरू हो जाते हैं। विचार निर्जीव होने लगते हैं। विचारों की शक्ति इसी में है कि वो समझे जाएं कि वह हमारे हैं। जब हम किसी से विवाद करते हैं तो हम कहते हैं कि यह मेरा विचार है। वास्तव में कोई भी विचार आपका नहीं, सब विचार अन्य हैं और भिन्न हैं। सब विचार आपसे अलग हैं। उनका निरीक्षण मात्र ही यह अनुभव करवाता है कि विचार हम नहीं हैं। आपसे एक कहानी कहूँ तो शायद आपको समझ आए। एक बार भगवान बुद्ध के पास में एक राजकुमार दीक्षित होने के लिए गया। भगवान बुद्ध ने उसे एक द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए भेजा, और पहले ही दिन जब वह भिक्षा मांगने गया था, उस द्वार पर जहाँ उसे भेजा गया था, उसने भिक्षा मांगी, भिक्षा मिली, उसने भोजन किया, और भोजन करके जब वह वापस लौटता था तो आ करके उसने भगवान बुद्ध से कहा कि प्रभु क्षमा करें, मैं उस द्वार पर दोबारा से भिक्षा मांगने ना जा पाऊंगा। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या हुआ? तो भिक्षु ने कहा कि जब मैं वहां गया तो लगभग 2 मील का फासला था। रास्ते में मुझे वह भोजन स्मरण आया जो मुझे बहुत ही प्रीतिकर था, और जब मैं उस द्वार पर पहुंचा तो श्राविका ने वही भोजन बनाया था। मैं हैरान हुआ। मैंने सोचा संयोग की बात है, लेकिन फिर यह हुआ कि जब मैं भोजन करने को बैठा तो मन में एक ख्याल आया कि जब मैं अपने घर पे होता था तो भोजन के बाद 2 क्षण के लिए विश्राम करता था, लेकिन आज विश्राम करने को कौन कहेगा। और जब मैं ये सोचता ही था तो उस श्राविका ने कहा, बंदे, अगर भोजन के बाद में 2 क्षण आप रुकेंगे और विश्राम करेंगे तो बहुत अनुग्रह होगा, तो बहुत कृपा होगी, मेरा घर पवित्र होगा। मैं हैरान हुआ। फिर भी मैंने सोचा कि संयोग होगा। मेरे मन में सिर्फ ख्याल आया था और श्राविका ने भी कह दिया
फिर मैं लेटा और विश्राम करने को था और मेरे मन में ख्याल उठा कि आज अपनी ना कोई शैया है और ना कोई साया है। आज दूसरे का छप्पर और दूसरे की दरी पर, दूसरे की चटाई पर लेटा हूँ। और तभी उस श्राविका ने पीछे से कहा कि भिक्षु, ना शैया मेरी है और ना आपकी है, ना साया मेरा है और ना आपका है। जब उसने ऐसा कहा तो मैं एकदम घबरा गया। अब संयोग नहीं हो सकता था, क्योंकि संयोग बार बार होने मुश्किल थे। मैंने उस श्राविका से पूछा कि क्या मेरे विचार तुम तक पहुंच जाते हैं, कि क्या मेरे भीतर चलने वाली विचार की धारा से तुम परिचित हो। उस श्राविका ने कहा कि ध्यान को निरंतर करते करते अपने विचार शून्य हो गए हैं और अब दूसरों के विचार भी दिखाई पड़ते हैं। तब मैं घबरा गया और मैं भागा हुआ आया हूँ और मैं क्षमा चाहता हूँ, कल मैं वहाँ दोबारा ना जा सकूँगा। इस पर भगवान बुद्ध ने पूछा कि ना जाने का कारण बताएं। तो भिक्षु ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दें और ना कहें वहाँ जाने को। लेकिन बुद्ध के बार बार कहने पर उस भिक्षु को बताना पड़ा। उस भिक्षु ने कहा कि उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में विकार भी उठे थे और वो विकार भी उसके द्वारा पढ़ लिए गए होंगे। मैं किस मुंह से वहां जाऊंगा? कैसे मैं उस द्वार पर दोबारा से खड़ा हो पाऊंगा? मैं दोबारा ना जा सकूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हें वहीं जाना होगा, यही तुम्हारी साधना का हिस्सा है। इस भांति तुम्हें विचारों के प्रति जागरण पैदा होगा और विचारों के प्रति तुम निरीक्षक बन सकोगे। मजबूरी थी, उसे दूसरे दिन फिर जाना पड़ा, लेकिन दूसरे दिन वही आदमी नहीं जा रहा था जो पहले दिन जा रहा था। पहले दिन वह सोया हुआ गया था। रास्ते पर पता भी ना था कि मन में कौन से विचार चल रहे थे, लेकिन दूसरे दिन वह सजग गया, क्योंकि अब वह डर रहा था। होशपूर्वक गया और जब उसके द्वार पर पहुंचा तो क्षण भर ठहर गया। सीढ़ियां चढ़ने से पहले अपने को उसने सचेत कर लिया। उसने भीतर आंख गड़ा ली। भगवान बुद्ध ने उससे कहा था कि भीतर देखना और कुछ मत करना। इतना ही स्मरण रहे कि अनदेखा कोई विचार ना हो और बिना देखे हुए कोई विचार निकल ना जाए। इतना ही स्मरण रखना बस। वह सीढ़ियां चढ़ा, अपने भीतर देखता हुआ। उसे अपनी सांस भी दिखाई पड़ती थी और उसे अपने हाथ पैर का हलन चलन भी दिखाई पड़ने लगा था। उसने भोजन किया, एक कौर भी उठाया तो उसे वह भी दिखाई पड़ा, जैसे कोई और भोजन करता था और वह सिर्फ देखता था। ठीक इसी प्रकार जब आप दर्शक बनेंगे अपने ही, तो आपके भीतर में दो तत्व हो जाएंगे, एक जो क्रियामान है और दूसरा जो सिर्फ साक्षी है। आपके भीतर दो तत्व हो जाएंगे, एक जो करता है और दूसरा जो केवल दृष्टा है। उस घड़ी भी उस भिक्षु ने भोजन किया, लेकिन भोजन कोई और कर रहा था और देख कोई और रहा था। और पूरे विश्व के जितने भी तत्वविद हैं, जिन्होंने जाना है, वे कहते हैं कि जो देख रहा है वह आप हैं और जो कर रहा है वह आप नहीं हैं। उसने भी देखा और वो हैरान हुआ। वह नाचता हुआ वापस लौटा और उसने भगवान बुद्ध को जाकर के कहा कि मुझे शायद कुछ मिल गया है। मुझे दो अनुभव हुए हैं। एक अनुभव तो ये हुआ कि जब मैं बिल्कुल सजग हो जाता था तो विचार बंद हो जाते थे, और दूसरा अनुभव यह हुआ कि जब विचार बंद हो जाते थे तो कर्ता अलग होता है और दृष्टा अलग होता है। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि इतना ही सूत्र है, जो इसे साध लेता है वह सब कुछ साध लेता है। विचार के दृष्टा बनना है, विचारक नहीं। स्मरण रहे, विचारक नहीं, विचार के दृष्टा बनना है। इसलिए हमने अपने ऋषियों को दृष्टा कहा है, विचारक नहीं कहा है। महावीर विचारक नहीं है, बुद्ध विचारक नहीं है, ये सब दृष्टा है। विचारक तो बीमार आदमी होता है। विचार वो करते हैं जो जानते नहीं, और जो जानते हैं वह विचार नहीं करते, वह मात्र देखते हैं। उन्हें दिखाई पड़ता है, उन्हें दर्शन होता है, और दर्शन की पद्धति अपने भीतर विचार का निरीक्षण है। उठते हुए, बैठते हुए, सोते जागते अपने भीतर जो भी विचार की धारा चलती हो उसे देखें और किसी भी विचार के साथ में तादात्म्य न करें। किसी भी विचार के साथ में आप एक ना हो। विचार को अलग चलने दें और आप अलग चलें।
आपके भीतर में दो धाराएं होनी चाहिए। साधारण आदमी के भीतर में एक धारा होती है मात्र विचार की, और साधक के भीतर में दो धाराएं होती हैं, विचार की और दर्शन की। सिद्ध पुरुष के भीतर में एक धारा होती है मात्र दर्शन की। इसे ठीक से समझ लें। मैंने कहा साधारण आदमी के भीतर में एक धारा होती है विचार की, वहां पे दर्शन सोया हुआ होता है, दृष्टा सोया होता है, और साधक के भीतर में दो समानांतर धाराएं होती हैं, एक विचार की और एक दर्शन की। और तीसरी अवस्था में सिद्ध पुरुष के अंदर में मात्र एक धारा रह जाती है, वह धारा दर्शन की होती है। वहां पे विचार समाप्त हो जाते हैं। तो हमें विचार से दर्शन तक पहुंचना है, और इसके लिए हमें विचार और दर्शन की समानांतर साधना करनी होगी, और यह सम्यक निरीक्षण से ही संभव हो सकता है। जिसे मैं सम्यक निरीक्षण कह रहा हूं, जिसे मैं सम्यक स्मृति कह रहा हूं, उसको महावीर ने विवेक कहा है। विचार और विवेक, जो विचार को भी देखता है वह विवेक है। विचार में जाना तो बहुत आसान है, जिनका विवेक जागृत हो वैसे लोग मिलना बहुत कठिन है। विवेक को जगाएं। अविवेक को कैसे जगाया जा सकता है? इसलिए मैंने कहा कि स्मरण पूर्वक विचार को देखने से हम विवेक को जागृत कर सकते हैं। शरीर की क्रियाओं को देखेंगे तो शरीर शून्य हो जाएगा। विचार की दौड़ को देखेंगे, विचार की क्रिया को देखेंगे, विचार की थॉट प्रोसेस को अगर देखेंगे तो विचार भी शून्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम विचार शून्यता को प्राप्त होते हैं। और अब हम भाव के ऊपर में बात करते हैं कि भाव शून्यता किस प्रकार घटित हो। तो भाव का अगर हम अंतर निरीक्षण करेंगे तो भाव भी शून्य हो जाएगा। पिछले प्रसंग में मैंने कहा था कि घृणा की जगह पे प्रेम को आने दें और द्वेष की जगह में मैत्री को आने दें, तो भाव शुद्धि घटित होगी। और अब मैं कहता हूं कि इस सत्य को भी जानें कि जो प्रेम कर रहा है और जो घृणा कर रहा है उसके भी पीछे एक तथ्य है, और वह केवल जान रहा है। जो ना तो घृणा करता है और ना प्रेम करता है, वह केवल साक्षी है। उसने देखा था कि कभी घृणा की गई और अब वह देख रहा है कि प्रेम किया जा रहा है, लेकिन वह केवल साक्षी है, वह केवल देखता है। जब मैं किसी से घृणा करता हूं तो वह मेरे भीतर किसी को पता चलता है कि मैं घृणा कर रहा हूं, और जब मैं किसी से प्रेम करता हूं तो भी मेरे भीतर पता चलता है कि मैं प्रेम कर रहा हूं। लेकिन जिसको पता चलता है वह प्रेम से पीछे है, घृणा से पीछे है, वही हमारी आत्मा है। यही आत्मा शरीर, भाव और विचार इन सब के पीछे है। इसलिए पुराने ग्रंथ उसे कहते हैं नेति नेति। तात्पर्य कि ना तो वह देह है, ना वह विचार है, और ना वह भाव है। वह कुछ भी नहीं है। और जहाँ कुछ भी शेष नहीं रह जाता, वहीं केवल दर्शन रहता है, और वो दर्शक, वह साक्षी चैतन्य ही हमारी आत्मा है। तो इसलिए भाव की धारा के प्रति भी दृष्टा का बोध रखना है, और आखिर में उसको बचा लेना है, जो मात्र दर्शन है। जो शुद्ध दर्शन मात्र है उसे हम बचा लेंगे। वही शुद्ध दर्शन प्रज्ञा है। उसी शुद्ध दर्शन को हमने ज्ञान कहा है, उसी शुद्ध दर्शन को हम आत्मा कहते हैं। योग का और धर्मों का चरम लक्ष्य वही है। अंतरंग साधना में मूल तत्व है सम्यक निरीक्षण, देह की क्रियाओं का, विचार की प्रतिक्रियाओं का और भावों की अंतरंग धाराओं का। इन तीनों परतों को जो पार करके जो साक्षी को पकड़ लेता है उसे किनारा मिल जाता है, और जो इन तीनों में से किसी एक से भी बंधा रहता है वह किनारे से ही बंधा रहता है। उसे अभी लक्ष्य नहीं मिला। एक कहानी मैंने सुनी है। एक रात पूर्णिमा की रात थी और चांद पूरा था। बहुत सुंदर रात थी। कुछ मित्रों को हुआ कि वो नौका विहार के लिए निकले। आधी रात में नौका विहार के लिए गए थे और आनंद मनाने के लिए गए थे। तो उन्होंने नाव में प्रवेश करने से पहले खूब शराब पी। फिर वो नाव में बैठे। नाव में प्रवेश से पहले उन्होंने
जो मदिरा पान किया था उससे उनमें बेहोशी छा गई थी। फिर उन्होंने पतवारें उठाई और नाव को उन्होंने चलाना शुरू किया। उन्होंने बहुत नाव को चलाया। सुबह का वक्त आने लगा था, ठंडी हवाएं आ गई थी और उनका नशा उतरने लगा था और उन्होंने सोचा कि हम कितने ही दूर चले आए होंगे, क्योंकि रात भर हमने नाव चलाई है। लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो वे उसी तट पे किनारे खड़े थे जहाँ पर वो रात नाव पे चढ़े थे, और तब उन्होंने जाना कि वो भूल ही गए थे। पतवारें तो उन्होंने बहुत चलाई थी, लेकिन नाव को नदी के किनारे से छोड़ना भूल गए थे। नाव रस्सी से ही बंधी रह गई थी और जिसने अपनी नाव को नदी के किनारे से नहीं छुड़ाया है वह परमात्मा के सागर में कितना ही तड़पे, कितना ही चिल्लाए, उसकी कोई गति नहीं होगी। आपकी चेतना की नाव कहाँ बंधी है? देह से बंधी है, विचार से बंधी है या भाव से बंधी है? यह जानना जरूरी है। और जहाँ भी बंधी है वह आपका किनारा है। नशे में आप कितनी ही पतवार चलाएं, एक जन्म या अनंत जन्म, अनंत जन्मों के बाद भी जब ठंडी हवाएं लगेगी या किसी सख्त विचार की या किसी दर्शन की या किसी प्रकाश की किरण जब धक्का लगेगा और जब हम जागेंगे तो हम देखेंगे कि अनंत अनंत जन्मों का जो हमने पतवार चलाई है वह सब व्यर्थ हो गया। हम अभी भी उसी किनारे पर खड़े हैं, हम वहीं पे बंधे हैं जहाँ पे हमने चलना शुरू किया था। और तब एक बात दिखाई पड़ती है कि नाव को खोलना हम भूल गए थे। नाव को खोलना, कैसे नाव को खोला जाता है, यह सीखना बहुत ज़रूरी है। पतवार चलाना बहुत आसान है, नाव को खोलने में बहुत कठिनाई है। हालांकि साधारणतया नाव को खोलना बहुत आसान होता है और पतवार चलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जीवन की धारा में ऐसा नहीं है। जीवन की धारा में नाव को खोल लेना कठिन है और पतवार चलाना बहुत ही सरल है। क्योंकि अगर हमने परमात्मा के सागर में अपनी नाव को किनारों से खोल दिया तो परमात्मा की हवाएं तो बह ही रही है, परमात्मा की हवाएं तो हमें ले ही जाएंगी। वहाँ पे पतवार भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम ध्यानपूर्वक अपनी नाव को किनारे से खोल दें और वे हवाएं हमें परमात्मा की ओर ले ही जाएंगी और उन दूर दिगंत के गंतव्य तक पहुंचा देगी जहां पहुंचे बिना कोई भी आदमी आनंद को उपलब्ध नहीं होता। लेकिन नाव को किनारे से खोल लेना बहुत जरूरी है और इसीलिए अंतरंग साधना में हम नाव को खोलते हैं। वे मित्र जो उस रात नौका विहार को निकले थे, नाव को क्यों नहीं खोल पाए? क्योंकि उस रात वह नशे में थे, मूर्छा में थे, और सुबह जब ठंडी हवाएं लगी थी और मूर्छा टूट गई थी तो उन्होंने भी वही पाया था कि नाव नदी से बंधी रह गई थी। इसलिए मैंने कहा कि सम्यक निरीक्षण मूर्छा का विरोध है और हम मूर्छा में हैं, इसलिए नाव को बांधे हुए हैं। शरीर से, विचार से और भाव से अगर सम्यक निरीक्षण की ठंडी हवाएं लगे और हम सजग हो जाएं तो नाव को खोल लेना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मूर्छा नाव को बांधे हुए हैं और अमूर्छा नाव को छोड़ देगी। हमारा होश में आना मात्र ही नाव को किनारे से खोल देगा। इसलिए शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता जैसे ही हमारे अंतर्मन में घटित होगी, हम अंतर जगत की यात्रा में जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाएंगे और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।